ईमानदारी से जांच करवाना चाहती है, लेकिन ममता सरकार के बारे में ऐसी कोई बात नहीं लगती। और ये मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. The parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body until the night. No FIR indicating that this is a clear case of a murder has been made out. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस पुलिस को क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना था, वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रही और गुंडों की भीड़ अस्पताल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर गई। और इन सब के बावजूद ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब करने वाले वाम और राम वाले गुंडे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब बंगाल में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ हो और उस पर ममता बनर्जी ने इनसेंसिटिव स्टेटमेंट न दिया। 2022 की इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट देखिए। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें यह भी देख लेना चाहिए कि जिस लड़की की रेप के बाद मौत हुई, कहीं वो पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं थी, या लड़की का उस लड़के से अफेयर तो नहीं था, क्योंकि मुझे यह बताया गया कि लड़की का उस लड़के से अफेयर था। मतलब 14 साल की लड़की की रेप के बाद मौत हो गई और ममता बनर्जी सुनी सुनाई बातों के बेस पर यह एस्टैब्लिश करने में लगी थी, इसलिए लगाया क्योंकि इसका पति सीपीएम सिंपैथाइजर है, यानी सीपीएम पार्टी से हमदर्दी रखता है या उसका वोटर है। हैरानी की बात यह है कि जिस औरत के लिए ममता ने यह बात कही थी, उसके पति को उस वक्त गुजरे 11 साल हो चुके थे। इसी तरह 6 फरवरी 2012 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से वापस अपने घर जा रही एक लड़की से रेप हो जाता है। इस बार ममता बनर्जी कहती हैं कि इस पूरी घटना को उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब वो उस घटना की ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल उठा देती। उनके इस बयान पर हंगामा होता है तो वो इससे पलट जाती। ये खबर आज भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह 2013 में बंगाल के कामगुनी में एक औरत के साथ रेप हो जाता है। ममता घटना के कुछ दिन बाद उस जगह पर पहुंचती है, जिससे लोकल महिलाएं काफी नाराज हो जाती है। ममता को जब इस पर कोई जवाब नहीं सूझता तो वो ये कह देती है कि हंगामा करने वाले सारे लोग सीपीएम से जुड़े। और इस क्लिप को कौन भूला होगा, जब एक टीवी प्रोग्राम में एक लड़की ममता बनर्जी से You are a CPM cadre. This team, you only 50% here. Out of 50%, you tell me who are asking the question. There are so many things. No. There are so many things. These are the key issues. CPM and Maoist, they are working together. They are the Maoist cadre. I am telling you. We have lots of cadre. ऐसी ये 4-5 नहीं, कई घटनाएं हैं। आपकी तसल्ली के लिए हम इन तमाम घटनाओं की न्यूज क्लिप तो यहाँ लगा ही रहे हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन खबरों की न्यूज लिंक भी दे रहे हैं, जाकर जरूर देखिए। ये खबरें अपने आप में बताती हैं कि बजाय रेप की घटनाओं को सीरियसली लेने के, ममता की पहली कोशिश ये होती है कि ऐसी हर घटना को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाए। तभी तो कभी उन्हें रेप विक्टिम का पति लेफ्ट से जुड़ा लगता है, कभी उन्हें रेप पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रही सीपीएम से जुड़ी लगती है, कभी उन्हें 14 साल की रेप विक्टिम ही रेपिस्ट की दोस्त लगती है, तो कभी उन्हें रेप वाली जगह पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने वाले लोग बीजेपी और लेफ्ट के लगते हैं। और टीवी प्रोग्राम में कोई लड़की महिला सेफ्टी पर सवाल पूछे तो ममता दीदी उसे नक्सली बताकर वहां से चली जाती है। हैरानी है कि ये रवैया एक चीफ मिनिस्टर का है, और उससे भी बढ़कर एक महिला चीफ मिनिस्टर का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी घटनाएं किसी भी स्टेट में हो सकती हैं, मगर सवाल ये है कि आप उन घटनाओं पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ममता बनर्जी या तो इन घटनाओं की ऑथेंटिसिटी पर ही क्वेश्चन उठा देती हैं, या फिर उन्हें पॉलिटिक्स से जोड़ देती हैं। और जब लोग इस पर गुस्सा करें या कुछ लिख या बोल दें तो उनकी साइबर पुलिस और स्टेट पुलिस उन्हें नोटिस भेजकर उनको डराने की कोशिश करती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जब से कोलकाता की ये वारदात हुई है, तब से कोलकाता पुलिस ने इस मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर एक लड़की को अरेस्ट किया और 280 लोगों को नोटिस भेजा है। जी हाँ, 280 लोगों को नोटिस। इन मामलों में पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने बिना वेरीफाई किए चीजें लिखी हैं। जिस लड़की को अरेस्ट किया है उस पर इल्जाम है कि उसने ममता बनर्जी को लेकर गलत बात लिखी। अब मैं पूछता हूं, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? जो कोलकाता पुलिस आम लोगों को अनवेरिफाइड बातें लिखने के लिए नोटिस भेज रही है, पहले वो ये बताए कि जिस लड़की से रेप हुआ उसके रेप को बिना वेरीफाई किए हुए आत्महत्या किसने बताया? ब्रो, हेलो। मतलब जिस लड़की की आंखों से खून निकल रहा था, हड्डियां टूट गई थी, शरीर पर इतने जख्म थे कि आप गिन न पाए, क्या उसका शरीर देखने पर इन लोगों को ये लगा कि इस लड़की ने ये सारे जख्म खुद को देकर सुसाइड कर लिया? मतलब शर्म नाम की कोई चीज बची है? या उसे भी बंगाल की खाड़ी में बहा आए हो भैया? और उस पर भी आम लोगों को ये धौंस दे रहे हैं कि तुमने बिना वेरीफाई किए ये कैसे लिख दिया। अरे चंपुओं, नॉर्मल आदमी न तो सरकार है और न ही पुलिस कि उसके लिए कुछ लिख देने पर अदालतें अपना फैसला सुना देगी। अगर वो कुछ गलत लिख रहा है तो बेशक उसे नोटिस भेजो, उसे आगाह करो, मगर उससे पहले अपने गिरेबान में भी तो झांको। मगर दोस्तों, निर्लज्जता का ऐसा नंगा नाच खेला जा रहा है कि इसे देखकर बेशर्मी को भी शर्म आ जाए, कसम से। मगर इन सब के बावजूद एक ऐसा सेक्शन है सोशल मीडिया और मीडिया में कि जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो बेचारा इतना तिलमिलाया हुआ है कि पूछो मत।
किसानों के सबसे बड़े हमदर्द राकेश टिकैत को सुनिए। उनका कहना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। रेप और हत्या है, उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में उसी को पिछले 10 दिन से उसको उठाना। राहुल गांधी से इस बारे में किसी ने पूछा तो कहने लगे कि मुझे पता है आप ये सवाल पूछकर दूसरे मामलों से ध्यान हटाना चाह रहे हैं। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। अब क्या ही कहा जाए इन लोगों पर। एक लड़की के साथ ऐसी घिनौनी वारदात होगी, पूरी दुनिया इससे हिल गई, मगर इनकी तकलीफ ये है कि इस मामले पर अगर ये कुछ बोल देंगे तो बीजेपी को फायदा ना हो जाए। फिर चाहे देश में अपने हक के लिए लड़ रही लाखों लड़कियों के मकसद को झटका क्यों ना लग जाए, उनकी लड़ाई कमजोर हो जाए, मगर ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग अगर इस पर कुछ बोल देंगे तो इनकी चहेती लीडर कमजोर हो जाएगी और उस लीडर के जिहादी समर्थक नाराज हो जाएंगे। सिंपल। दूसरी तरफ ऐसे दोगले कंटेंट क्रिएटर्स की भी बाढ़ आ पड़ी है दोस्तों, जो इस घटना के बाद से अपने घरों में बंकर खुदवाकर उसके अंदर छिप गए। गोबर गैस के फायदे बताने से लेकर घर पर चुन्नियां कैसे डाई करें तक दुनिया के हर मामले पर एक्सप्लेनर बनाने वाले शॉर्ट वीडियोस बनाकर पहली फुर्सत में निकल गए। उन वीडियोस में भी ये लोग बाकी स्टेट्स में हुई 3 घटनाओं को गिनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप कहां नहीं होते। ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हादसों के पीछे एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में जिम्मेदार है। वाह रे अकल के दुश्मनों वाह। बेशक ऐसी घटनाएं हर स्टेट में होती हैं, मगर आज जब पूरे देश की निगाहें कोलकाता पर हैं और बात सिर्फ रेप की नहीं है, उस घटना के बाद राज्य सरकार के रवैये की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डांट लगाई है कि तुम इस मामले से ठीक से क्यों नहीं निपट रहे। तो ऐसे टाइम में तुम उस सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बात न करके रेप के सिर्फ सोशल एस्पेक्ट पर बात कर रहे हो। जब तुम एक के बाद एक वीडियोस बनाकर यह साबित कर सकते हो कि फला नेता तो डिक्टेटर है, तो भैया रेप की